हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की मिस्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पों में लैंगिक जनन का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आने की संभावना है। पूरे प्रश्न को देखें, क्योंकि ये प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में कम से कम 5 नंबर श्योर दिलाएगा। गारंटी के साथ 5 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में श्योर दिलाएगा। यदि आपको ये 5 नंबर चाहिए, ये 5 नंबर अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं आप पूरे देखिए। डेली की डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जा रही हैं, जिसके आप द्वारा बोर्ड में कम से कम 95% प्लस बायोलॉजी में लेके आएंगे। गारंटी के साथ 95% प्लस बायोलॉजी में लेके आएंगे, ठीक है ना। प्रश्न आप क्या है, पुष्पों की रचना या फिर संरचना पर प्रकाश डालिए दे देगा। तो पुष्पों की संरचना पर प्रकाश डालने के लिए अब हम इस पुष्पों की संरचना पर प्रकाश डालने के लिए तो इसमें हम लोग बताएंगे पुष्पों की संरचना कैसी होती है, ठीक ना। अगर हम दो लोग देखें तो पादप जाति में आवृत बीजी पौधे विशिष्ट होते हैं और इन पौधों पर क्या लगते हैं, हमारे पुष्प लगते हैं। तो पुष्प किस पौधे पर लगते हैं, कौन से पौधे पर, तो आवृत बीजी पौधे पर ही हमेशा और हमेशा पुष्प लगते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में बदल जाते हैं। बीजांड किस में बदलते हैं, बीज में, और अंडाशय हमारे किस में बदल जाते हैं, फल में बदल जाते हैं, ठीक ना। और इन पौधों के जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित बीजाणुविद अवस्था तथा एक बहुत कम विकसित युग्मोद्भिद अवस्था मिलती है, और ये दोनों पीढ़ी जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद ही आती है, और इसे ही हम लोग पीढ़ी एकांतर भी कहते हैं। बीजाणुद्भिद एक द्विगुणित अवस्था होती है, जबकि युग्मोद्भिद एक हमारा कौन सी अवस्था होती है, अगुणित अवस्था होती है। इतना याद रखना। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे कि आवृत बीजी पौधे विशिष्ट प्रकार के पौधे होते हैं। विशिष्ट प्रकार क्या होते हैं, हमारे पौधे होते हैं जिनके ऊपर पुष्प लगते हैं। जिनके ऊपर क्या लगते हैं, हमारे पुष्प लगते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में बदल जाते हैं। याद रखना। या आप देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे हमारे बिहार और यूपी जैसे परीक्षा में बन जाते हैं कि अंडाशय का निर्माण मतलब फल का निर्माण कहाँ से होता है, तो फल का निर्माण निषेचन के दौरान अंडाशय से फल बनता है। याद रखना, पुष्पों में अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। और बीज का निर्माण कहाँ से होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो बीज का निर्माण हमेशा और हमेशा बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ओके, ठीक है। और फिर लिखेंगे इन पौधों के जीवन काल में एक अत्यंत विकसित
बीजाणुद्भिद अवस्था तथा एक बहुत कम विकसित युग्मोद्भिद अवस्था मिलती है। ये दोनों पीढ़ी जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती है, ठीक ना। जिसे हम पीढ़ी एकांतर कहते हैं। और इसी को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, हम पीढ़ी एकांतर का नाम दे देते हैं। पॉइंट में मेरे प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, वो याद रखेंगे बीजाणुद्भिद एक द्विगुणित अवस्था होती, क्या लिखेंगे, बीजाणुद्भिद एक द्विगुणित अवस्था तथा युग्मोद्भिद एक अगुणित अवस्था होती है। युग्मकोद्भिद एक अगुणित अवस्था होती है, ठीक है ना। तो हमारी ये होती है, ओके। इतना आप लोग याद रखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा प्रोफेसर गोथे थे, और प्रोफेसर गोथे के अनुसार पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प हमारा क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह है, जिनका कार्य प्रजनन होता है। जिनका कार्य क्या होता है, प्रजनन होता है, ओके। और हम कह सकते हैं इसको, और एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से 4 चक्र पाए जाते हैं। कौन चक्र पाए जाते हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रोफेसर गोथे के अनुसार पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प कौन सा प्ररोह है, रूपांतरित प्ररोह है, जिसका कार्य प्रजनन होता है। जिनका कार्य प्रजनन होता है, जिनका कार्य क्या होता है, प्रजनन होता है। एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। किसी भी पूर्ण पुष्प में कितने चक्र पाए जाते हैं, तो 4 चक्र पाए जाते हैं। पहला क्या पाया जाता है, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज क्या होता है, यह हमारा प्रथम चक्र होता है, जो अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। दूसरा चक्र क्या होता है, दलपुंज हमारा दूसरा चक्र होता है। तीसरा चक्र क्या होता है, पुमंग हमारा तीसरा चक्र होता है। और चौथा चक्र क्या होता है, जायांग, ठीक है ना, याद रखना। दलपुंज हमारा
अनेक दलों से मिलकर बना होता है। किससे? अनेक दलों से मिलकर बना होता है। बाह्य दल पुंज, इसमें अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, ठीक ना। और पुंभंग हमारा क्या होता है? यह तीसरा चक्र होता है जो कि नर जनन अंग होता है, ठीक ना। और प्रत्येक पुंभंग को पुंकेसर कहते हैं। और प्रत्येक जो हमारा पुंभंग होता है उसे क्या कहते हैं? पुंकेसर के नाम से जानते हैं। चौथा क्या आता है? जायांग। जायांग हमारा क्या है? चौथा चक्र है। और इसे हम लोग क्या जानते हैं? मादा जननांग के नाम से जानते हैं, या फिर मादा जनन अंग होता है। और हमारा इस चक्र में एक से अधिक अंडप या फिर स्त्री केसर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? हमारे अंडप होते हैं। और इन्हीं अंडपों को हम लोग क्या नाम जानते हैं? स्त्री केसर। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों क्लास 12th बायोलॉजी सेकेंड चैप्टर का है। पुष्पोल्लंघन के लिए बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।